नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज चक्र पर मिलती है। दिल्ली जल बोर्ड के अफसर का मर्डर, चाकू से गोदी गई लाश बाथरूम में मिली। एनएसजी में मेजर है बेटी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी को बाथरूम में चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया और घर में मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। शख्स की लाश घर के बाथरूम में मिली। उसके शव को बाथरूम के अंदर चाकुओं से गोदा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री है। सवाल ये है कि जब फ्रेंडली एंट्री है तो फिर हत्या किसने की? एक तो घर के बाथरूम में घुसकर हत्या और दूसरा हत्या के बाद बहुत ही सुरक्षित तरीके से फरार हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हत्या की ये वारदात 3 नवंबर को हुई। जल बोर्ड के अधिकारी सुरेश कुमार राठी की हत्या की जानकारी उनके बेटे अंकुश राठी ने खुद पुलिस को कॉल करके दी, जबकि उनकी बेटी एनएसजी में मेजर के पद पर तैनात है। मृतक के बेटे ने 3 नवंबर की दोपहर 3:30 बजे बेगमपुर पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल कर कहा कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां जाकर देखा तो फ्लैट के बाथरूम में एक शख्स का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। इसके बाद तुरंत क्राइम टीम और एफएसएल की टीम को निरीक्षण और जरूरी कार्रवाई के लिए बुलाया गया। ये खौफनाक वारदात इमारत की पहली मंजिल पर हुई। हैरानी की बात यह है कि मृतक अफसर उस फ्लैट में कभी कभी ही जाते थे। नाम बताएं। मेरा नाम सोमनाथ दुआ। सोमनाथ जी, सोमवार की घटना है, क्या आपको पता चला और कब पता चला? ऐसा है, मुझे कुछ बाद में पता चला जब उनका बेटा शाम को इधर से आया, बाइक पे था, वो रो रहा था मेरे पिता का डेथ हुआ, मेरे पापा का डेथ हुआ। तो इधर चला गया, इधर उनका फ्लोर है 116 नंबर। तो मैंने कहा शायद झगड़ा हो गया, तो मैं वहाँ गया देखने के लिए। तो मैंने बोला मैं क्या हुआ? कहते मेरे पिताजी का हत्या हुई है, चाकू से काट दिया। मैं ये तो मर्डर किसी तरह हुआ पहले। तो मैं कैसे हो गया? मैं अंदर कोई था नहीं। कहते नहीं ऐसे ताला लगा हुआ, पता नहीं कैसा हुआ, ऐसे बोला। तो मैंने कहा फोन करो। कहते आप करो, मैं नहीं करूँगा, आप करो। उन्होंने फिर फोन किया, फिर टीम आई पूरी। तो मुझे तब पता चला जब वो मुझे मिले थे, तो उस दिन रात को 2 दिन पहले तो वहाँ पर थे। वहाँ से मेरे को मिले, शराब बहुत पी रखी थी, नशे में थे, उनके होश नहीं था बिल्कुल भी, ना गाड़ी का ना पैसे का, कुछ जो मर्जी कोई कर सकता था। वो चलते चलते वहाँ से यहाँ बैठ गए, मेरे पास आके बैठ गए। मैंने छेड़ना पसंद नहीं किया, मैं नया नया में आया हूँ, कुछ हरकत भी हो सकती है, क्या फायदा। वो अपने आप चले आए, वो उठ के ही चले गए। बस वहाँ तक मैंने देखा, उसके बाद मैंने नहीं देखा। लेकिन उनके साथ उस टाइम कोई नहीं था। जब वो यहाँ क्या वो यहाँ रहते थे? और अगर रहते नहीं, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं 5 दिन से आ रहा हूँ, 31 से आ रहा हूँ। तो मुझे बताया गया कि वो यहाँ पर अकेले रहते थे। अच्छा, दिन में उनसे मिलने के लिए कोई आया हो? नहीं, मुझे नहीं पता। जब कोई आता है मिलने के लिए तो ये बताता तो होगा कार्ड। हाँ, नहीं, हम नंबर नोट करते हैं। अच्छा। नंबर नोट करते हैं कि किस नंबर पे जाना आपको, तो हम भेज देते हैं। तो पहले उससे पहले पूछ लेते हैं किस नंबर में जाना आपको। तो कहते हैं हमें 116 में जाना है, 110 में जाना है। तो कई बार सही पूछते हैं, तो हम बता देते हैं यहाँ से यहाँ चले आओ। तो इतना आपके नजर में, आपके नॉलेज में कोई ऐसी बंदा था जो 116 में मिलने आया था, कुछ ऐसा जानकारी? ये तो एंट्री होगी ना, वो तो। अच्छा, जो नंबर दिखाया था, क्या आपको फोन कर पता किया कि कौन था वो व्यक्ति? नहीं, हमने नहीं किया। हमें क्या जरूरत है उसमें? वो तो पुलिस करेगी अब इंक्वायरी उसकी। हमें तो सोसाइटी में जो ये आपके गेट, जो गार्ड का रूम है, इस पे कैमरे लगे हैं, वो सही है? हाँ, वो तो सही है। चल रहे थे, वो लेके गए, वो डब्बा उठा के ले गए हैं। वो चेकिंग करेंगे, उसके वापस करते हैं बाद में। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज चक्र। ताजा खबरों के लिए न्यूज चक्र पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।